कौन है ये सिया जिसकी शादी के लिए बुक था 7 करोड़ में एक महल और मेहमानों को ले आने जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट। आखिर क्या कारण आ गया जिसके कारण उसे अपने ही मंगेतर को जान से मारना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2000 years later. असल में इस घटना की शुरुआत होती है फरवरी 2026 में, जिस दिन सिया और केतन की सगाई थी। सगाई के ठीक 1 महीने बाद जब शादी टूटने की कोई उम्मीद नहीं दिखी सिया को, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से चुपचाप तरीके से जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। इस गुप्त शादी के बाद जब सिया से केतन के परिवार वालों ने उसकी आईडी प्रूफ मांगा दिव्य डेस्टिनेशन वेडिंग जहां दोनों की शादी होने वाली थी उसके बुकिंग के लिए, और वहां तो सिया डर जाती है कि कहीं उसकी ये कोर्ट मैरिज की शादी सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए उसने केतन को जान से मारने की सोची। और इस घटना को अंजाम देने के लिए सिया खुद अकेले नहीं थी, इसके बॉयफ्रेंड ने भी इसका साथ दिया था। पुणे पुलिस के अनुसार सिया ने कोई जल्दबाजी नहीं की थी, बल्कि इन्होंने 3 साल का एक मास्टर प्लान बनाया, जिसमें उसका मकसद सिर्फ केतन को जान से मारना ही नहीं था, बल्कि उसके पैसों से चेतन चौधरी को बिजनेस में सेटल करना भी था। अब इतना प्लानिंग कर लेने के बाद सिया ने केतन के सामने नाटक करना शुरू किया। केतन के परिवार और लोगों को शक न हो इसके लिए उसने खुद दिव्य डेस्टिनेशन की प्लानिंग करवाई। रिपोर्ट के अनुसार यह शादी 17 करोड़ से ऊपर की थी। इसके बाद सिया ने अपने होने वाले पति से शादी के कपड़े और गहने के नाम पर 1 करोड़ रुपए मांगा। पर हैरान कर देने वाली बात यह है, सिया ने उस पैसे से कोई भी कपड़ा गहना कुछ नहीं खरीदा था, बल्कि उसने अपने गुप्त पति चेतन चौधरी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ताकि चेतन अपना बिजनेस और कैरियर दोनों सेटल कर सके। हत्या के दिन 18 जून सुबह के 10:30 बजे सिया ने केतन को लेकर लोहगढ़ किले की उसी डेड पॉइंट पर गई जहां पर गिरने से इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। इन दोनों के पहुंचने से पहले वहां पर चेतन चौधरी पहुंच चुका था और उसने अपना फोन अपने दुकान पर छोड़ दिया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक न कर सके, और उसने अपने ही दुकान में से एक व्यक्ति का फोन लेकर उस स्थान पर पहुँच गया था। जब सब कुछ प्लान के अनुसार था तो सिया ने केतन से कहा कि तुम उस किनारे जाओ, मैं तुम्हारा एक फोटो लूंगी। उसके बाद जैसे ही केतन लोहगढ़ किले के सबसे अंतिम छोर तक पहुंचता है तो सिया सेट किया हुआ कोड वर्ड तो सिया ने उस कोड वर्ड को चेतन चौधरी को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप से। जैसे ही चेतन चौधरी को इस मैसेज रिसीव हुआ, वैसे ही दोनों ने अचानक केतन को धक्का दे दिया 400 फीट खाई में। अचानक हमले से केतन खुद को संभाल नहीं पाया और वह असंतुलित होकर उस 400 फीट खाई में गिर गया और उसकी जान चली गई उसी वक्त। सिया को पता था कि अकेले धक्का देने पर शायद फिर से केतन बच जाए, इसीलिए वहाँ पर चेतन चौधरी मौजूद था। केतन को गिराने के बाद चेतन चौधरी ने चुपचाप वहाँ से फरार हो गया और सिया वहीं पर रोने लगी और वहाँ के लोगों और पुलिस को बुलाया। पुलिस के पूछताछ के बाद सिया ने कहा कि केतन का पैर फिसला और वह हवा के झोंके से 400 फीट गहराई में गिर गया। सबूत मिटाने और बचने के लिए दोनों ने अपने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को क्लीन कर दिया और फोन के रिसाइकल बिन को भी क्लीन कर दिया ताकि वह डिजिटल तरीके से पकड़े न जाएं। पुलिस के पूछताछ के लिए दोनों ने मनगढ़ंत कहानियां रची थी, प्लान बी प्लान सी। हालांकि उनकी साथी प्लान तब फेल हो गई जब पुलिस ने सीसीटीवी में केतन के पीछे चेतन को जाते हुए देखा। उसके बाद उन सिया और चेतन के फोन को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां पर डिलीट किए गए हुए चैट और 4400 से भी ज्यादा कॉल रिकॉर्ड्स मिला। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड सबके सामने आए तो इस मामले का पासा तुरंत ही पलट गया। जिसे एकमात्र हादसा समझा जाता था वह एक सोची समझी साजिश निकली। और जैसे ही पुलिस ने उनके डिलीट किए गए फोटोज को देखा तो उन्हें पता चला कि सिया और चेतन पहले से ही कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। साजिश का मकसद साफ था, केतन के परिवार वाले ने उसका आईडी प्रूफ मांगा, जिसके डर से सिया ने उसे जान से मारने की सोची, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी कोर्ट मैरिज सबके सामने आए। कोर्ट में सिया का यह भी दावा था कि वह चेतन को ज़्यादा नहीं जानती थी और वह केतन से बहुत प्यार करती थी। और वहीं चेतन का दावा है कि जब यह घटना घटा तो वह अपने ही दुकान पर था। पर इतने सारे डिजिटल प्रूफ के बाद अदालत ने इनके दावों को खारिज कर दिया और इन्हें कस्टडी में 14 दिन के लिए रखा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 103 और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया। इस धारा के तहत 2 ही सजाओं का प्रावधान है। पहला, आजीवन कारागार, यानी कि अब जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे तब तक अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, और दूसरा है फांसी। सिया और चेतन फिलहाल अभी जेल में अपनी अंतिम सजा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आएगा तो आपको सबसे पहला अपडेट इसी चैनल पर मिलेगा, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि सिया और चेतन को क्या सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।